हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 7A सॉल्व करते निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 है। तो हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हमने भाग 1 और 2 में क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 5 कंप्लीट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर उससे पहले अभी तक आप चैनल को अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या दिया गया हमको। क्वेश्चन 5 हमको दिया y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये मेरे पास एक लाइन है, ये p है और ये q है। तो p के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 2, -3 हैं और ये है 10, y। और एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, जैसे इस तरीके से जो नंबर लिखे होते हैं एक्स वाई, पहला नंबर एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इसको हम लोग बोलते हैं कोटि। भुज हमेशा एक्स अक्ष पे होता है और कोटि हमेशा वाई अक्ष पे होती है। तो यहाँ पे हमको x1 कितना दे रखा है, देखो x1 बराबर हमको 2 दे रखा है, ये होता है, और x2 ये होता है। तो x2 बराबर कितना है 10, y1 कितना है -3 और y2 कितना है, यहाँ पे हमको y2 दे रखा, y ही दे रखा, और इनके बीच की जो दूरी थी 10 मात्रक, मतलब d बराबर हमको दे रखा है 10 मात्रक। ओके, तो हमको निकालनी है, इस y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो d बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए आप लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है, बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। आवाज़ सही आ रही है फ्रेंड्स? ओके, तो ये हम d बराबर फार्मूला यूज करेंगे। चलिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू। तो d बराबर, देखो d की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, d की वैल्यू कितनी थी 10, तो हम रखते हैं यहाँ पे 10 इक्वल x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 10, तो हम रखते हैं 10 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है y माइनस y, इसकी रखेंगे माइनस है तो ये हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर रूट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करें तो इसका 10 का वर्ग कर देंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल ये हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे इसको हम लोग 10 का जब वर्ग करें तो हो जाएगा 100, कितना होगा 100 होगा, इक्वल ये बचेगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका होल क्यूब होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा y² प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6, मतलब 6y, 2a भी होता है ना, तो 6ay। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो 100 ये हो जाएगा 64 प्लस का 9 और प्लस का y² और प्लस का 6y। अब हम लोग इस चीज़ को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y और ये ऐड करें कितना हो जाएगा, देखो 943 हो गया, कैरी पॉइंट बचेगा तो 73 हो गया, प्लस का 73, इसको लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 100, इक्वल कितना बचेगा 0 बचेगा। ओके, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा y² प्लस 6y, इसमें से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, यहाँ से ये 0 में से जाएगा नहीं तो हम कैरी लेके आएंगे तो 10 में से 3 का कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा 9 9 तो 2, तो ये बचेगा मेरे पास माइनस का, इक्वल 0। अब हमको 27 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आ जाए 6 आ जाए, कितना आ जाए 6 आ जाए। तो आप लोग करके देखिए कि कितना फैक्टर कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y² प्लस 9y माइनस 3y। आप लोग जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा, इंटू करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी हमको, और माइनस का 27 इक्वल 0 हो जाएगा।
यहाँ से हम लोग बाई कॉमन करेंगे तो बचेगा बाई प्लस 9। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं माइनस का 3 कॉमन करते हैं हम लोग, तो बचेगा यहाँ पे बाई प्लस 9 इक्वल 0 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास बाई माइनस 3 और ये हो जाएगा बाई प्लस 9। तो यहाँ पे एक एक को हम 0 करते हैं। पहले हम बाई माइनस 3 इक्वल 0 लेते हैं, तो बाई बराबर कितना आया 3। फिर बाई प्लस 9 इक्वल 0 करते हैं, तो बाई बराबर माइनस का 9। तो यहाँ पे हमको बाई की कितनी वैल्यू मिल गई? बाई की 2 वैल्यू मिली, एक 3 और एक माइनस 9। तो बाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होंगी? 2 होंगी, एक 3 और एक माइनस का 9 होगा। ओके दोस्तों, चलिए जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप 2 में से लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? तो क्वेश्चन 6 है मेरे पास कि सिद्ध कीजिए कि 2 कामा माइनस 2, 8 कामा 4 और 5 कामा 7 और माइनस 1 कामा 1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो एक आयत के शीर्ष हैं, पहले तो मैंने आपको एक जो पार्ट 1 डाला था, पहले मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा डाल लिया था, बुक से ही बनाया था मैंने उसको, अपने पास से नहीं लिखा था। तो मैंने बुक में उसे जो चीज़ हमने लिखी थी वो मैंने आपको पढ़ के बताई थी। तो मैंने बताया था कि आयत के शीर्ष कब होंगे? जब आयत के शीर्ष जब होंगे जब उनकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये भुजा आपस में इक्वल निकले और ये भुजा आपस में इक्वल निकले, तब आयत होता है। तो चलिए हम लोग आयत की कंडीशन इसमें फॉलो करेंगे। तो आयत की हम लोग कंडीशन फॉलो करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे दोस्तों ए बी की वैल्यू निकालनी होगी, बी सी की वैल्यू निकालनी होगी और सी डी की वैल्यू निकालनी होगी और ए डी की वैल्यू निकालनी होगी। इनके बीच की हमको दूरी निकालनी होगी, तब हमको पता चलेगा कि ये आयत है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं। ये हमने आयत एक बना लिया स्ट्रक्चर, तो हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी और फिर ए डी। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं ए बी। तो हम निकालते हैं ए बी रेखा की दूरी। तो हम लोग ए बी रेखा की जब दूरी निकालेंगे तो हमको यहाँ पे ए बराबर मिलेगा, ए के जो पॉइंट है वो क्या है 2 कामा माइनस 2 हैं और बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 8 कामा 4 दिए गए हमको। तो डी बराबर अगर हम निकालेंगे, मतलब ए बी बराबर अगर हम निकालेंगे तो फार्मूले मेरे पास एक ही बार हम लगाते हैं। क्या होता है देखिए, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। अगली बार इसको हम फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा देखिए आप लोग, x2 इसको ले लेते हैं, चाहे आप इसको ले लें चाहे इसको, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके दोस्तों, तो हम इसको लिखते हैं 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर हो गया। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको कितना मिलेगा 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो गया 6 स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 36 प्लस 36। तो इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 72 हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन जाएगा। तो ये बाहर निकल के आएगा 2 और 3, तो 2 और 3 कितना होता है 6 रूट 2। तो ये क्या निकला है मेरी ए बी। तो ए बी का मतलब ये है, ये मेरी कितनी निकली 6 रूट 2। इसकी लेंथ जो निकली है वो निकली 6 रूट 2। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। चलिए हम लोग बी सी देखते हैं। बी सी रेखा की दूरी, तो बी सी रेखा की दूरी लेंगे तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या, पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। तो बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है मेरे पास 8 कामा 4 दिए गए और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 5 कामा 7 दिए गए। तो हम चलिए बीच की दूरी के लिए सूत्र लिखते हैं। बी सी बराबर होता है x2, तो x2 हम इसको लेके चलते हैं 5 माइनस कितना होगा 8 है ये फ्रेंड्स, 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए जरा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और प्लस का 9 हो गया। दोनों ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
3 × 2, तो ये बन जाएगा पेयर, तो बाहर निकल आएगा 3√2। तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या निकल आई 3√2। इनको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये मेरे पास निकली है 3√2। अब हम लोग DC निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे DC रेखा की दूरी। तो यहाँ पे D बराबर क्या है, D बराबर जो पॉइंट है वो -1 और 1 है, और C बराबर क्या है 5,7। तो चलिए हम DC निकालते हैं। तो क्या होगा, तो फार्मूला तो यही होता है x2, तो इसको हम लेते हैं -1 और इसको ले लेते हैं हम माइनस का हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, प्लस 1 और इसको लेंगे माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 36। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था 72, फिर कितना निकलेगा 6√2। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे DC बराबर निकल आएगा 6√2। तो ये दूरी मेरे पास क्या निकली, लेंथ 6√2, मतलब ये लेंथ तो इक्वल निकल आई। इसको और चेक कर लेते हैं हम लोग AD को। तो AD बराबर हम लोग देखते हैं, तो ये मेरे पास AD है। तो यहाँ पे A बराबर कितना दे रखा हमको 2, -2 दे रखा, और D बराबर हमको दे रखा है -1 और 1, ये दे रखे हमको। चलिए हम लोग AD की दूरी निकालते हैं। तो AD बराबर क्या होगा, देखिए आप लोग, AD बराबर x2, तो x2 हम इसको ले लेते हैं -1 और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 और ये माइनस करेंगे हो जाएगा प्लस का 2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर होगा, प्लस ये 3 का स्क्वायर होगा। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, सेम वैसे ही है ना। तो कितना निकल आएगा 3√2। तो हम लिख सकते हैं AD बराबर 3√2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकली है 3√2। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो साइड है वो इसके इक्वल निकली है, और ये साइड जो है इस वाले साइड के इक्वल निकली, मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि AB बराबर DC कितनी निकली है 6√2, और BC बराबर निकली है AD कितनी निकली 3√2। तो हम बोल सकते हैं अतः 2, -2, 8, 4 और 5, 7 और -1, 1 आयत के शीर्ष हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो क्वेश्चन 7 हमको दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1, 7, 4, 2 और -1, और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो पहले तो आप लोगों को वर्ग की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वर्ग के शीर्ष कब होंगे। वर्ग के शीर्ष ये तभी होंगे जब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD निकले, मतलब ये साइड मतलब चारों साइडें कैसे निकले, बराबर निकले, तभी ये वर्ग होंगे। क्योंकि वर्ग की डेफिनेशन होती है जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यह डेफिनेशन तो आपको लर्न ही होगी। तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि AB और BC और CD और AD ये चारों अगर बराबर निकलती हैं तो ये वर्ग होगा, अन्यथा ये वर्ग के शीर्ष नहीं होंगे। तो ये पता करने के लिए हमको क्या करना, हमको AB रेखा निकालनी होगी, AB, BC और CD और AD। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एक एक करके। पहले हम निकाल लेते हैं AB रेखा की बीच की दूरी। तो बीच की दूरी के लिए हम लोग फार्मूला पहले ही से पता चुके थे। क्या लगाएंगे हम, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y1/2 -y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो हम चलिए AB रेखा की दूरी निकाल लेते हैं। तो AB बराबर क्या होगा, हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो A और B लिया हमने, तो
तो ये हो जाएगा 4 होएगा मेरा x2, तो हम लिखेंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, फिर इसको लिखेंगे हम लोग 2, फिर इसको लिखेंगे माइनस का 7, क्योंकि ये x2 और y2 हैं, ये x1 और y1 है स्क्वायर। तो हम लोग इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 5 का स्क्वायर बचेगा। तो इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 34। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या निकल आया है, √34। तो ए बी की तो वैल्यू निकल आई है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बी सी की वैल्यू। तो हम लोग लिखते हैं बी सी बराबर, यहाँ पे देखो इसको लेंगे हम x2 और इसको लेंगे हम x1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -1 और ये हो जाएगा माइनस का 4 स्क्वायर, फिर रखेंगे प्लस चिन्ह होता है यहाँ पे, फिर माइनस का 1 और फिर माइनस साइन होता है, माइनस का कितना है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो आप लोग ये हो गया माइनस का 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 और प्लस का 9। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी सी बराबर निकल के आएगा माइनस का 34। तो ये भी कितना निकला है, 34 निकल आया। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं डी सी। तो अब हम लोग निकालेंगे डी सी। चलिए डी सी देख, तो इसको हम लिखेंगे x2/2 और x1/1। तो ये होगा माइनस का 4 और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी इसके प्लस की 1, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है वो पहले से। इसको हम लोग रखते हैं तो ये कितना होगा, प्लस का ये हो जाएगा 4 और इसको हम लोग जैसे रखेंगे ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -3 का स्क्वायर और प्लस ये बचेगा 5 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 25। तो यहाँ पे डी सी बराबर निकल के आ गया माइनस का 34। तो ये भी कितना निकला है, 34 निकल आया। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। अब हमारे पास रह गया ए डी, तो हम ए डी को भी यहीं पे निकाल लेते हैं। तो ए डी बराबर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं पहले। तो इसको हम x2 माइनस x1, तो हम इसी को पहले लिख देते हैं -4 और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर होगा प्लस 4 - 7 हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम लोग जब लिखेंगे कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 5 का स्क्वायर और प्लस ये होगा -3 का स्क्वायर। तो इनको हम जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25, ये आएगा 9। तो ए डी बराबर क्या निकल के आ गया, ए डी बराबर निकलेगा 34√। तो हम लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी निकली, 34√, में निकली थी। इसकी वैल्यू 34 निकली थी और इसकी वैल्यू 34 निकली थी और इसकी वैल्यू 34। मतलब चारों साइडें कैसी निकली हैं, इक्वल निकली हैं। अब चारों साइडें जब इक्वल निकली हैं तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हमको क्या दिया गया, देखो ए डी बराबर हमारे पास निकला है, ए डी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर ए बी। चारों साइडें इक्वल हैं तो हम बोल देंगे चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, अतः यह वर्ग के शीर्ष हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है मेरे पास, एक त्रिभुज के शीर्ष हैं क्रमशः -5, 6 और 3, 0 तथा 9, 8 हैं। सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि ये किसके शीर्ष हैं, समद्विबाहु। थोड़ा यहाँ पे गैप हो गया था, उसको लिख लीजिए समकोण, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक तो 90 डिग्री का एंगल आना चाहिए। ओके, 90 डिग्री का एंगल का मतलब है कि दोनों साइडों का जो इक्वल है तीसरी साइड के इक्वल आ जाए। मतलब मान लीजिए ये साइडें इक्वल निकली, मान लीजिए ए बी और बी सी अगर इक्वल निकलती है तो इन दोनों का योग इसके इक्वल निकल आए,
ये प्रूव होता है। और दो, इसका मतलब होता है समझदार को मतलब कि दो साइडें तो इक्वल आनी ही आनी है। अगर दो साइडें इक्वल नहीं आती हैं तो समद्विबाहु तो नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसके साइडें इक्वल निकलती हैं या नहीं। तो हम पहले निकालेंगे ए बी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, पहले शीर्ष लिख लेते हैं हम यहाँ पे। शीर्ष जो हैं मेरे पास, शीर्ष हैं ए बराबर दिए गए हमको -5, 6 और बी बराबर है मेरे पास 3, 0 और सी बराबर है 9, 8। ये हमको शीर्ष हैं मेरे पास। तो हम पहले निकालते हैं ए बी। तो ए बी बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो फार्मूला तब आपको लर्न हो ही गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो हम जब लेंगे ए और बी तो हम इसको लिखते हैं पहले 3 माइनस, ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा +5 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर इसको हम लोग करेंगे 0 और ये करेंगे -6 का होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -6 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर ये हो जाएगा 64 + 36, 8 कर देंगे हम दोनों को तो कितना हो जाएगा 100 होगा। ये कितना हो जाएगा 100। तो ए बी बराबर कितना निकला है मेरे पास 10। तो जो ए बी है ये कितना निकला 10 निकला है। चलिए अब हम लोग बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो हमको बी और सी चाहिए, तो हम लिखेंगे 9 माइनस किसको करेंगे हम 3 को स्क्वायर प्लस 8 माइनस किसको करेंगे हम 0 को स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखिए आप लोग, ये होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस कितना हुआ ये 6 होगा, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा ये 36 + 64 इक्वल होगा ये 100। तो बी सी बराबर कितना निकला यहाँ पे, बी सी बराबर निकलेगा 10। तो बी सी की भी वैल्यू कितनी निकली 10, तो इसकी भी 10। अब ये तो पता लगा ये समद्विबाहु है। अब हम लोगों को समकोण के लिए कंडीशन देखनी है। तो ये समद्विबाहु, तो अब हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। चलिए ए सी निकाल के हम लोग देख लेते हैं। ए सी हम लोग निकालेंगे, चलिए ए सी देखते हैं हम लोग। तो हम लोग ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा देखिए आप लोग, ए के पॉइंट ये हैं और सी के पॉइंट ये हैं मेरे पास। तो हम लोग रखते हैं, इसको रखते हैं पहले 9 माइनस करेंगे इसको, लेकिन प्लस का हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर हो गया प्लस इसको, सॉरी ये अंडर रूट नहीं है, इसको लिखेंगे 8 माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 196 होता है इसका स्क्वायर और इसका हो गया 4। तो दोनों को 8 करेंगे कितना आ जाएगा, ये दोनों को जब हम 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा ये 200 हो जाएगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो ए सी बराबर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है देखिए आप लोग ज़रा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ज़रा, 10 × 10 × 2, तो ये पेयर बन जाएगा। तो इसको हम लोग जब बाहर लेंगे तो ए सी बराबर क्या निकल के आएगा देखिए आप लोग 10√2। तो कितना निकला ए सी की वैल्यू क्या निकली 10√2। तो ये मेरे पास क्या निकला यहाँ पे 10√2, तो ये 10√2 निकला ही। अब हमको चेक करना है समकोण है ना, तो समकोण की जो प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु समकोण, समकोण की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बी और प्लस बी सी इक्वल आ जाए किसके ए सी के। तो हम ए बी की वैल्यू रखते हैं कितनी है, ए बी की वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास ठीक है। तो क्या होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है एक तरीके। तो ए बी का कितना 10, तो 10 का स्क्वायर, बी सी कितना 10, 10 का स्क्वायर, ए सी अभी हम लोग 10√2, तो 10√2 का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना 10 का हो जाएगा 100 और 2 का हो जाएगा 2, इसका √2 का 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 200 और इसको किया तो कितना आया 200। तो ये समकोण भी बन गया। तो हम लोग लिखेंगे -5, 6
और 3, 0 और 9, 8 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।